हम चाहते हैं कि जीएमसी तक लोग बीमार होके पहुँचे ही ना। क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स में मीटिंग्स, गैदरिंग्स, सेलिब्रेशंस रेस्ट्रिक्ट कर दें। क्लोज डोर पार्टीज बिल्कुल मत करें। ऐसा नहीं है कि ये वायरस से एक बार इन्फेक्शन हुआ तो दूसरी बार नहीं होगा। तो हर एक को कोशिश करनी है कि उसको इन्फेक्शन ना हो। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर जो चीन से खबरें आ रही हैं वो तो डराने वाली हैं, मगर भारत में इस बार 2 साल बाद क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न की तैयारियां चल रही हैं। मगर वहीं दूसरी ओर अलर्ट भी है कि कोविड अगर इस बार आता है तो पहले से जो हमने सीख ली है कम से कम उससे हम ये बचाव कर पाएँ। जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी पूरी तरह से अलर्टनेस है और जो हेल्थ के जितने भी अलग अलग दायरे हैं वो अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे हैं। हमारे साथ जीएमसी एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि जम्मू में क्या तैयारियां हैं, क्योंकि 2020 और 2021 में जम्मू में भी कोविड बहुत जो है बुरी तरह से फैला था, मगर तब भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने इसे संभाला था। तो डॉक्टर साहब क्या तैयारियां क्या हैं अब वेरिएंट को लेकर, क्योंकि पूरे देश में अब एक तरह से अलर्ट का माहौल दोबारा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अलर्ट तो है और तैयारियां भी ज़ोर शोर से। जो हमारा बेसिक मशीनरी थी हमारी कोविड मैनेजमेंट के लिए, उसको रीऑपरेशनलाइज रीएक्टिवेट किया जा रहा है। जैसे सीक्वेंसिंग जल्दी शुरू करेंगे हम। पहले भी टेस्टिंग में यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जीएमसी ने लीड ली थी, बिल्कुल टाइम पे शुरू कर दी थी। और 12 और एक्सटेंशन लैब्स सर्विसेज हम यहाँ जम्मू रीजन में शुरू कर पाए थे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे जो नेशनल टीवी है या मीडिया पे भी, और प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा चाहा है, क्योंकि ये नोवेल एजेंट 2019 में एंड में जब आया, नया था ये जी, और एक जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं किया, ये न्यू समथिंग न्यू हैड जी जी, हाँ, कुछ नई चीज़ थी। अब तभी से हमें पता था ये आरएनए वायरस है और म्यूटेशन प्रोन है, और हमने देखा भी कि कितने म्यूटेंट्स आते रहे। और इसमें हमने बहुत ओवरऑल इंटरनेशनली नेशनली एक मॉनिटरिंग की गई सारी, और देखा गया कि बहुत सारे वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट आते रहे कि बिल्कुल जो रिसर्चर्स हैं हम भी ये सारा क्लोजली मॉनिटर करते रहे। अपने स्ट्रेन्स को हम बाहर सीक्वेंसिंग अभी भी करवाते हैं, जस्ट क्लोजली वॉच रखने के लिए कि कुछ नया तो इमर्ज नहीं हो रहा है, या बाकी देशों में जो आ रहा है उसके साथ ही हम भी चल रहे हैं। ये एक बड़ी हाईली टेक्निकल मॉलिक्यूलर स्टडीज़ होती हैं, तो वो हम करते जा रहे थे। लेकिन अभी देखते देखते कुछ वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न लेबल कर दिया जाता है। जैसे एक डेल्टा वेरिएंट आया था जो बहुत लीथल भी था, उसके बाद फिर ओमिक्रॉन भी आया, फिर ओमिक्रॉन आया, फिर उनके सब वेरिएंट्स आ रहे हैं। अब हमने मकसद ये है कि हर जनता में हर एक को ये एक अपना दायित्व फिर से समझने की बात है। और मैंने सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अक्रॉस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनको भी मैं आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि कोई भी एटिपिकल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कहीं भी हो, बीमारी ने कोई रूप बदला है। जैसे हम कह रहे हैं कि चाइना में वेरिएंट्स आए हैं, वेरिएंट्स पूरे संसार में हर रीजन में आते जा रहे हैं। कौन सा वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान के चलेंगे हम, वो उसका क्लिनिकल स्पेक्ट्रम अलग होगा, यानी कि वो बीमारी ज़्यादा करता है, या अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से मौतें हो जाती हैं, या ऐसे वॉच रखने की ज़रूरत है। तो मैक्रोस्कोपिकली ऐसे देखते हुए कि कोई एटिपिकल प्रेजेंटेशन, कोई क्लस्टरिंग हो रही है, एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे बीमार हो गए, या परिवार में या किसी एरिया में, या फिर उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अलग है, या अनफॉर्चुनेटली कोई मौत हुई है। मैम वैसे देखा जाए ये जो BF7 ये जो वेरिएंट है, सब वेरिएंट जिसको कहा जा रहा है, एज ए डॉक्टर, एज एन एक्सपर्ट, आप क्या मानती हैं कितना खतरनाक, कितना घातक है पहले वाले वेरिएंट से? ये कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा कि घातक है, लेकिन थोड़ा एटिपिकल प्रेजेंटेशंस बता रहे हैं इसकी, कि जैसे रूटीन में छींके, गला खराब, अपर रेस्पिरेटरी कटार, वैसी इसकी प्रेजेंटेशंस नहीं हैं। इसका क्लिनिकल
जो डिटीरियोरेशन है वो बड़ी तेज़ी से हो जाता है। ये लोअर लंग्स को, अपर रेस्पिरेटरी नहीं लोअर रेस्पिरेटरी वायरल निमोनिया कर देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बदलता जाएगा वायरस के व्यवहार के साथ साथ। सब हम इन डिटेल्स में जाने से बेहतर है कि हम समझें अपनी प्रिपरेशन करें, बचाव क्या है। हर कोई बचे, उसमें वही रीइंफोर्स करना कोविड। बचाव की क्या तैयारियां मैम जम्मू में की हैं आपने? जीएमसी की अगर बात करें, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हम चाहते हैं कि जीएमसी तक लोग बीमार होके पहुंचे ही ना, वो ऐसी एहतियात लें, मास्क पहने और हैंड सैनिटाइजेशन करें, वही दूरी बनाए रखें, क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स में मीटिंग्स, गैदरिंग्स, सेलिब्रेशंस रेस्ट्रिक्ट कर दें और उससे ये बिल्कुल कंटेंड रहेगा। ये जिस तरह से क्रिसमस 2 साल बाद मनाई जा रही है और लोग पूरी तरह से तैयार हैं, कल क्रिसमस है, परसों क्रिसमस है, उसके बाद 31 की इस बार जो है जश्न की तैयारियां हैं, तो आप क्या मैसेज देंगी कि लोग पार्टीज करें या फिर अभी सेफ हैं हम, या फिर अभी से ही हमें रिस्ट्रिक्शन रखनी चाहिए? क्लोज डोर पार्टीज़ बिल्कुल मत करें। एयर टाइट कंपार्टमेंट्स में, जैसे हॉल्स में बंद, उसमें बिल्कुल। ओपन में फिर भी मेल जोल हो सकता है, वेल वेंटिलेटेड, लेकिन अभी जैसे टेम्परेचर भी बहुत लो जा रहा है, बिल्कुल लो जा रहा है, तो सेहत पहले ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ऐसी नादानियाँ ना करें कोई भी पब्लिक के लोग जिसमें ऐसे सिचुएशन हाथ से निकल जाए। हमारे सिस्टम में कभी पहले भी कमी नहीं रही, बड़ी तेज़ी से बढ़ावा किया गया। जैसे जैसे चुनौती बढ़ी, सिस्टम ने भी अपने आप को स्ट्रेंथन तेज़ी से किया और फॉर्चुनेटली हम कोप अप कर पाए। यानी हम हर मरीज़ को ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड दे पाए, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, दवाइयों की कमी नहीं थी। डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स ने, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने अपने आप को। अगर प्रेजेंट सिचुएशन में हम देखें, फ़िलहाल कितने मरीज़ हैं जम्मू में कोविड के, और जो अभी मरीज़ हैं उन्हें किस तरह के सिम्टम हैं? बहुत हल्के सिम्टम हैं कोविड-19 के पुराने, या किस तरह की अभी सिचुएशन क्या है? 29 सितंबर को लास्ट एडमिशन हुई थी, तब से कोई एडमिशन नहीं हुई। नहीं तो हमारे यहाँ कभी नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन या आ जाती है या कोई ऑपरेशन करना पड़ता है, तो हमारा MCH हॉस्पिटल का कल मैंने दौरा किया। हमारी तैयारियाँ बिल्कुल क्लियर, सब कुछ तैयारियाँ हैं। पर फिर भी हम नहीं चाहते कि ये नौबत आए कि लोग बीमार हों और फिर उनको हमें मैनेज करना पड़े। ये पब्लिक के हाथ में है, हर इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेवारी है। हम भुगत चुके हैं और अब हम एक्सपीरियंस्ड हैं और हमें बचाव के तरीके मालूम हैं। मैम, आखिरी सवाल है कि 2020 और 21 में, क्योंकि नई चीज़ थी कोविड सबके लिए और अचानक से आ गया और संभाल नहीं पाए, फिर भी 20 से 21 में पोजीशन बेटर थी और 21 से 22 में पोजीशन बेटर थी। अब जब 22 में एक दोबारा खतरा लग रहा है, हालांकि अभी हम उससे दूर हैं, आपको कहीं ना कहीं लगता है, एक तो हम पूरी तरह से तैयार हैं एज ए हेल्थ डिपार्टमेंट, आप अगर पूरी तरह से तैयार हैं, सरकार तैयार है, दूसरा मेरा सवाल इसके साथ ही जुड़ता ये है कि जिस तरह से कोविड वैक्सीनेशन हुआ है, तो क्या उससे भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा? इसमें ये कहने से मैं हिचकिचाऊंगी नहीं कि वैक्सीन भी सबने लिए थे, लेकिन दूसरा तीसरा बार भी कोविड फिर भी हुआ। और कोविड जब नेचुरली हो जाता है तो उम्मीद की जाती है, जब लंग्स ने एक बार हमारे कोविड से सफ़र कर लिया, सारे टिश्यूज़ ने, तो हर्ड इम्यूनिटी पूरी, मतलब वो बेस्ट इम्यूनिटी देता है। उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि ये वायरस से एक बार इन्फेक्शन हुआ तो दूसरी बार नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रिवेंशन के ही तरीक़ों पे ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है। वैक्सीन का पार्ट तो जितना हो सकता था वो किया गया। कई वायरल इन्फेक्शंस हैं जिसमें वैक्सीन देते हैं तो वो वायरस द्वारा फिर इन्फेक्ट ही नहीं बॉडी को कर सकता। जैसे मीज़ल्स है या चिकन पॉक्स है, लाइफ में एक ही बार होता है, बॉडी इम्यून हो जाती है। बट कोविड बार बार होता है। कोविड में ऐसा नहीं देखा गया और मल्टीपल टाइम्स इन्फेक्शंस हुए हैं लोगों को, 2 बार 3 बार 4 बार। तो ये बड़ा अंडरस्टैंडेबल है कि वैक्सीन जो है मार्जिनल और पार्शियल इम्यूनिटी देता है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं देता। तो हर एक को कोशिश करनी है कि उसको इन्फेक्शन ना हो। मास्क पहनना शुरू कर देना है अच्छे से, वही हैंड सैनिटाइजेशन, कफिंग एंड स्नीजिंग, ये कफिंग एटिकेट्स की मैं देखती हूँ ओपन में चलते फिरते पब्लिक प्लेसेस पे लोग मुंह खोले खांस रहे हैं। कफिंग इन एल्बोज एंड स्लीव्स जैसे, या टिश्यू आगे रख के, ये सारी चीज़ों की एहतियात भी रखनी है, हैंड सैनिटाइज भी करना है
और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं फिर भी कहूँगी मैम एक आखिरी मैसेज आपसे चाहूँगा कि अगर किसी को नॉर्मल सीजनल वायरल या वायरस भी होता है तो क्या वो टेस्टिंग के लिए जाए या फिर घर पे ही अपने आप को 4-6 दिन क्वारंटाइन करके दवाई ले? बिल्कुल टेस्ट कराना चाहिए, हमें पता चल जाएगा कि उसको कोविड है कि नहीं, और वो हम सारे पॉजिटिव कोविड सैंपल्स सीक्वेंस कराएंगे कि वो कौन सा स्ट्रेन है। तो वो उसका दायित्व है कि अगर उसको ऐसे सिम्टम्स हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम्स, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस कि कोई इतना बीमार हो गया कि सांस नहीं ले पा रहा, तो वो उनके तो 100% हम टेस्ट करेंगे, प्रोएक्टिवली करेंगे, ज़रूरी कराने चाहिए। बाकी जो ऐसे सिम्टम्स नहीं हैं, और बिल्कुल जनता आगे बढ़ चढ़ कर आए, हमारे टेस्टिंग काउंटर्स यहाँ फिर से एक्टिवेटेड है, टेस्ट कराते जाएं, हम करते जाएंगे। और कल भी हमने मतलब प्रोएक्टिवली जाके मरीज़ों को वार्ड्स में जो ऐसी जिनको लक्षण थे उनके खुद टेस्ट किए, लकीली सब नेगेटिव आए। लेकिन पहले 2-3-4 ही ऐसे ट्रांसमिसिबल वायरस के जो केसेस हैं, अगर हम उनको ढूंढ पाएँ और उनको कंटेन कर पाएँ तो यही पैंडमिक कंट्रोल होता है। थैंक यू वेरी मच मैम। तो ये थी जीएमसी एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन, जिनका कहना है कि 29 सितंबर के बाद हालांकि कोई भी कोविड पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ है, पूरी तरह से जीएमसी तैयार है कोविड से निपटने के लिए, मगर जहां तक हो सके एहतियात बरतें, अपना बहुत ख्याल रखें। कोविड के जो रूटीन प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, उसका इस्तेमाल करें, और कभी अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत टेस्ट कराएं। 31 आ रहा है, पार्टीज ज़रूर करें, मगर इन हाउस पार्टीज़ या एयर टाइट पार्टीज से बचें, अपना बहुत ख्याल रखें। यही सबसे बड़ी बात है कि अलर्ट रहें, डरे नहीं। दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन रुपेश राज के साथ, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।